जहां एक तरफ सरकार गांव के विकास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ गांव की स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। वही सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए तरसते लोग, वही गंदगी का अंबार और वही तख्तानशाही के नशे में चूर ग्राम पंचायत के जिम्मेदार लोग। नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत मोहम्मद नगर रहमत नगर में मौजूद हूं। ग्राम पंचायत मोहम्मद नगर रहमत नगर है, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार की तमाम सारी योजनाएं गांव के विकास के लिए आ रही हैं, लेकिन जो मोहम्मद नगर और रहमत नगर ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में तमाम सारी ऐसे चीज़ें हैं जिससे अभी भी लोग अछूते हैं, चाहे आवास को लेकर हो या फिर शौचालय को लेकर हो, चाहे उसके अलावा ग्राम अस्पताल को लेकर हो, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर हो, या फिर अगर बात करें समूह सखी या फिर महिलाओं की आर्थिक समस्याओं को लेकर हो। सरकार ने उन्हें गांव के विकास की जिम्मेदारी जरूर सौंपी है, लेकिन वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर सभी विकास कार्यों को महज कागजों में पूरा कर रहे हैं। और इन हालातों पर अदम गोंडवी की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव की तस्वीर गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। कुछ ऐसा ही हाल है मलिहाबाद के ग्राम सभा मोहम्मद नगर रहमत नगर का। हमारे पास तमाम इसी गांव की महिलाएं मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आप इसी गांव की हैं? क्या नाम आपका? चंपा। एक चीज बताइए कि कुछ यहाँ पे विकास हुआ है गांव में? नहीं, प्रधान तो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास करवा दिया गांव में, पर हमारे वहाँ नहीं हुआ। जिसका हुआ होगा उसका हुआ होगा। अच्छा, कॉलोनी नहीं मिली है आपको? नहीं, हमको कुछ नहीं मिली। कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं। दादी इसी गांव की है ना आप? क्या नाम है आपका? राम रत्ती। कुछ कॉलोनी नहीं मिली है? नहीं, हमका नहीं मिली। पेंशन मिल रही है? हाँ, पेंशन तो मिल रही है। अच्छा, प्रधान कहते हैं कि प्रधान तो कह रहे हैं कि हमने सारा विकास करवा दिया है गांव में। करा देहरा ना मालूम कब करा हो रहा है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि बूढ़ी अम्मा है, इनका कहना है कि गांव में अगर विकास की बात की जाए तो कोई विकास नहीं। चाची, आप भी इसी गांव की हैं, नाम क्या आपका? माया। कुछ काम हुआ है गांव में? अब काम का यह खरंजा बनवाने है। हमका तो भैया कॉलोनी नहीं मिली, हम तो अपने कमाई बनवा लड़का में नहीं मिली। कॉलोनी नहीं मिली है? हमका आज तक का कुछ शौचालय मिला है? कुछ नहीं मिला है। राशन मिल रहा है? राशन खाली अब मिला, अब वहाँ मिला लगा। अच्छा, पहले नहीं मिलता था? पहले कुछ नहीं मिला था। अब अपने मनाई हम लखनऊ चले गए, कमाइन खाए अपन वही बनावा, वही अपने बारात भी है करा बिटिया बिटियन करी। अब गांव में अस्पताल बना है? हिया गांव कहाँ अस्पताल है? कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। गांव में तो कुछ भी नहीं है। अगर जैसे रात बिरात ज्यादा ही तबीयत खराब हो जाए तो मलियाबाद वगैरह जाओ, वरना नहीं। मतलब गांव में सुविधाएं नहीं है। आप भी इसी गांव के हैं, नाम क्या आपका? रिंकी। कॉलोनी मिली है? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला है। योगी सरकार तो कॉलोनी दे रही है, मोदी सरकार भी दे रही है, तो आपको नहीं मिली? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला और उनको देती होंगी, पर हमको कुछ नहीं मिला है। आपको कुछ नहीं मिला? प्रधान क्या कहते हैं? वो कहते हैं देंगी, अभी तक नहीं देते हैं। तो इसी छप्पर में आप रह रही हैं? और इसी में रह रहे हैं। पन्नी के नीचे छप्पर भी नहीं है मेरे घर में। आप देख रहे हैं कि यही मकान है जिसके ऊपर छप्पर भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आखिर बरसात अगर जब होती होगी तो बरसात में क्या हाल होती होगी लोगों की, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते होंगे, किस तरीके से बच्चे इसमें अपने बच्चों को पालते होंगे। और तो तमाम सारी ऐसी अगर देखा जाए तो तमाम सारी समस्याएं हैं लोगों को। आप भी इसी गाँव के हैं, क्या नाम है आपका? सागर शर्मा। कुछ विकास प्रधान करवाए हैं गाँव में? कुछ कराए हैं जो सरकार की तरफ से हुआ है, और कुछ प्रधान भी कराए हैं, लेकिन कॉलोनी तो नहीं मिली। मैं चाची हैं। अच्छा, कॉलोनी नहीं मिली है? हाँ, ये चाची हैं मेरी। कब से नहीं मिली? कितने दिन हो गए? अरे जब से नए प्रधान में 5 साल हो गया, अभी कॉलोनी नहीं मिली है। इसके पहले 5 साल पहले मिली थी, जो दूसरे प्रधान थे, अखिलेश यादव थे। शौचालय मिला है? शौचालय भी नहीं मिला। गांव में अस्पताल व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं। गांव में कोई ऐसा तालाब जिसका सुंदरीकरण हुआ हो? गाँव में एक तालाब है, लेकिन सुंदरीकरण कोई नहीं है। वो पीछे, वो सामने है, लेकिन हुआ है, लेकिन अभी नहीं। ऐसे ही पहले हुआ था। अच्छा, इस प्रधानी में हुआ है उसका? नहीं, इसके पहले? इस प्रधानी में, वो पहले प्रधानी में बना था, इस प्रधानी में थोड़ी साफ सफाई हुई है। अच्छा, साफ सफाई हुई है, मतलब जीर्णोद्धार उसका हुआ है। आप भी इसी गांव के हैं, आपको क्या लगता है प्रधान कुछ काम कर रहे हैं गांव में?
हाँ, जो तो यही खड़ंजा अंजा लगाया है सब। अच्छा, खरंजा लगाए हैं। इसके अलावा और भी तमाम काम होते हैं, चाहे आवास की बात करें या शौचालय की बात करें, ग्राम अस्पताल की बात करें, खेल कूद के मैदान की बात करें या श्मशान घाट की बात करें, तो अंत्येष्टि स्थल भी गांव में बनाया जाता है। तो गांव में बना है? न शमशान घाट है, न खेल मैदान है, कोई नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं बना है। चाचा, आप भी इसी गांव के हैं ना? आइए नीचे आइए। नाम क्या आपका? क्या नाम है? श्रीपाल। कॉलोनी नहीं मिली? कॉलोनी हमका मिली ना, हमें लड़कियां नहीं मिली, भीतर सब कच्चा पड़ा। अच्छा, बच्चों को नहीं मिली? हाँ, बारातें हो गई सबकी। बच्चों की शादी हो चुकी है? कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। कॉलोनी किसी को नहीं मिली? हाँ, हमका खाली मिली बस। अच्छा, तो वो बच्चे कहाँ रहते हैं? काम कर रहे हैं मजदूरी, और कहाँ करेंगे? मजदूरी करते हैं। ये कहीं रात काम कर रहा और भीतर रहते सब काम करेंगे। अच्छा, और राशन मिल रहा है? राशन मिला 20 किलो राशन मिल रहा है। आप बता रहे हैं राशन की राशन हम तहसील कम से कम डीओ पंचायत सबसे मिला है, कोई कार्ड सिधारने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं। फाइल दे दे के थक गए, हार गए, खत्म 5 साल के बाद। लेकिन राशन कार्ड नहीं बना? नहीं। प्रधान की जिम्मेदारी है राशन कार्ड बनवाने की। प्रधान ने क्या कहा? प्रधान ने कहा लाल कार्ड पे आधार चढ़ाए मेरी वाइफ का, ऑनलाइन कराओ, तो वो होता नहीं है। फिर हम तहसील बीसीओ चक्कर गए होंगे, फार्म इतना दे डाला, लेकिन ना कोई सुनवाई हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। जहां एक तरफ पंचायत भवन की बिल्डिंग एकदम चकाचक नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ गांव में महज गंदगी का अंबार, जगह जगह कूड़े के ढेर, कचरों से भरी हुई बजबजाती नालियां, जहां सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित पैसों को डकार कर जिम्मेदार लोग तख्तानशाही का पूरा मजा ले रहे हैं। एक तरफ चौचक पंचायत भवन और दूसरी तरफ बदहाल गांव। संदेश साफ है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। पानी बहने के लिए बनी नालियों में कहीं कचरा भरा हुआ है तो कहीं झाड़ियां उगी हुई हैं। नालियों में सब कुछ नजर आ रहा है, अगर कुछ नहीं है तो वो है बहता हुआ पानी। कूड़े करकट के ढेर ने नालियों में पानी की रफ्तार पर लगाम लगा दी है। घरों से निकलने वाला पानी कूड़े करकट के बोझ तले महज दब कर रह गया है। ग्राम पंचायत की जमीन पर प्रधान का कब्जा। रास्तों की हालत ऐसी कि बरसात के वक्त रास्ते में लोगों की कमर तक भर जाता है पानी। गंदगी, गंदगी और महज गंदगी। जिस तरफ नजर जाती है उधर गंदगी का अंबार। रास्ते हो या नालियां, दिखती है तो बस गंदगी। न लोगों को मिल रहा है किसी सरकारी योजना का लाभ। कुछ लोगों का कहना है कि आधे गांव में काम किए जा रहे हैं और आधे गांव को विकास से महरूम रखा जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो ग्राम पंचायत जो मोहम्मद नगर रहमत नगर है, इस गांव में लोग कितना परेशान है। किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, कोई 10 बार तहसील का चक्कर लगाता है और ब्लॉक का चक्कर लगाता है, लेकिन अभी भी उसको राशन नहीं मिल पा रहा है। जबकि मोदी सरकार लगातार फ्री राशन गांव के लिए, गरीबों के लिए वितरित कर रही है। और उसके अलावा अगर बात करें आवास की, तो आवास के लिए भी मोदी सरकार की पीएम आवास योजना, योगी सरकार की सीएम आवास योजना चल रही है, लेकिन वो सारे आवास अभी तक इस गांव में जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि अगर बात करें गांव में खेल के मैदान की, बात करें अगर अंत्येष्टि स्थल की या ग्राम अस्पताल की, अगर लोगों को समस्याएं रात में अगर हो जाती हैं तो आखिर लोग जाएं कहाँ? उनको लखनऊ भागने के अलावा और कोई जगह नहीं है। उनको गांव में प्राथमिक उपचार केंद्र जो होता है वो नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम सारी समस्याएं हैं। ऐसी समस्याओं से इस गांव को निजात कब मिलेगी, गरीबों को आवास कब मिलेगा, गरीबों को राशन कब मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ग्रामीण विकास का सपना लेकर काम कर रही है सरकार ने इस तरह के गांव की कल्पना तो कतई नहीं की होगी। फिलहाल गांव की स्थिति तो यही है कि गांव आज भी अपने कायाकल्प की राह देख रहे हैं।